Hello, good morning. So, last time we were discussing about type of reactions. टाइप ऑफ रिएक्शन के अंदर मैंने बोला था आपको कि हम मेनली जो डिस्कशन करेंगे इट विल बी अबाउट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, कंडेंसेशन रिएक्शन एज वेल एज रीअरेंजमेंट रिएक्शन. सो मैंने स्टार्ट किया था सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के साथ एग्जाम्पल देके कि कभी भी हम गेम के लिए जाते हैं तो वहां पे क्या रहता है, जो लोग जा रहे हैं खेलने के लिए वो तो जाते ही हैं, उनके साथ कुछ एक लोग ऐसे भी जाते हैं जो कि वहां पे खेलते नहीं है, है ना. तो ऐसा नहीं कि उनको घुमाने के लिए लेके गया होता है. एक्चुअली क्या है कि अगर किसी को चोट लग जाता है, तो उस दौरान वो जो लोग हैं जो कि जिनको हम सब्स्टिट्यूट बोल देते हैं ना, वो लोग क्या करेंगे वहां पे गेम खेलेंगे और बाकी लोग जो जिसको चोट लगा है वो बाहर बैठेगा. तो इस तरीके से हमारे पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी है, जिसके अंदर क्या कि कोई एक ग्रुप रहेगा जो क्या करेगा दूसरे ग्रुप को या एटम को क्या करेगा सब्स्टिट्यूट करेगा. जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया था मैंने क्लोरोइथेन का. क्लोरोइथेन जब पोटाशियम हाइड्रोक्साइड एक्वस के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या करता है, क्लोरीन को सब्स्टिट्यूट कर देता है, क्लोरीन को हटा के वहां पे अपनी पोजीशन बना लेता है और इस तरीके से हमारे पास क्या प्रोडक्ट बन जाता है, इथेनॉल बन जाता है और साथ में बाई प्रोडक्ट की फॉर्म में पोटाशियम क्लोराइड निकल के आ जाता है. सो दिस वाज एग्जाम्पल ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. बाद में फर्दर मैंने बात करी कि ये जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है तीन टाइप का होता है. कौन कौन सा? फर्स्ट इज फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सेकंड इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड थर्ड वन इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को आज मैं कवर करने जा रहा हूँ और साथ ही साथ जहां तक हो पाएगा हम इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक को भी देखेंगे कितना हो पाता है. कल मैंने एक एग्जांपल दिया था फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का. मीथेन रिएक्ट विद क्लोरीन टू गिव अस क्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन, टेट्राक्लोरोमीथेन एंड HCl. फिर मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था यहाँ पे कि आप इसको बैलेंस करके दो इक्वेशन को, है ना. सो आपने बैलेंस भी किया था, मैंने आपको तरीका बताया था किस तरीके से आप इसको इजीली बैलेंस कर पाते हैं, है ना. तो सेम क्वेश्चन अगर आप किसी भी 10th क्लास के बच्चे को दे देंगे तो वो फिर प्रॉब्लम में आ जाएगा. रीजन बिंग उसने अभी नया नया सीखा होता है क्या, इक्वेशन को बैलेंस करना. सो आप ट्राई कर सकते हैं, आपके नेबरहुड में अगर कोई है तो उसको ये क्वेश्चन आप दे के और पूछ सकते हैं कि बैलेंस करके बताओ. ओके. तो इससे क्या होएगा, उसमें इनकलकेट होएगा इंटरेस्ट किसके लिए, केमिस्ट्री के लिए, कि भाई इसके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं बाहर अगर सोसाइटी के अंदर, इसका मतलब क्या, वो इंटरेस्टिंग चीज रही होगी. ओके. चलो अब बात करते हैं मैकेनिज्म की, जहां से हमें क्लियर होएगा कि ये जो रिएक्शन था ये कौन सा है, कौन सा रिएक्शन है ये, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. ये रिएक्शन हुआ किस तरीके से. ओके. सो मैकेनिज्म को स्टडी करने जा रहा हूँ. ये जो मैकेनिज्म इसकी है इसको बोलते हैं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जैसे कि नेम ऊपर हेडिंग दे रखा है, लेकिन इसमें तीन स्टेप्स होंगे. सो आई एम गोइंग टू डिस्कस ऑल दी स्टेप्स. स्टेप नंबर 1 सबसे पहले मैं डिस्कस कर रहा हूँ. तीन स्टेप कौन कौन से हैं? फर्स्ट स्टेप विल बी इनिशिएशन, सेकंड स्टेप विल बी प्रोपेगेशन एंड थर्ड स्टेप विल बी टर्मिनेशन. तो स्टेप नंबर 1 से शुरू कर रहा हूँ. दिस इज इनिशिएशन. जब भी आपने मैकेनिज्म लिखनी होती है किसी भी रिएक्शन की, है ना, अदरवाइज सबसे इजी मैकेनिज्म है ये वाली जो है. जब भी आपने किसी भी रिएक्शन की मैकेनिज्म लिखनी है, सबसे पहले आपको आइडिया रहना चाहिए कि वहां पे रिएक्टेंट कौन कौन से हैं. तो आपको पता है यहाँ पे क्या है, क्लोरीन है, मीथेन है और यहाँ पे हेल्प कर रहा है कौन, लाइट. तो सबसे पहला काम होएगा फ्री रेडिकल की बनना, है ना. इनिशिएशन मतलब क्या, इनिशिएट करना, शुरुआत करना. तो शुरुआत किस तरीके से होएगी, दिस क्लोरीन मॉलिक्यूल Cl2 will dissociate in presence of light. इसकी होमोलिटिक क्लीवेज हो जाएगी. लाइट की प्रेजेंस में एक इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, एक इलेक्ट्रॉन इधर चला गया और आपके पास क्या आ गए, दो क्लोरीन फ्री रेडिकल बन गए. आपको पता होगा होमोलिटिक क्लीवेज लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल, तो यहाँ पे एक फ्री रेडिकल बन गया. अब इस फ्री रेडिकल का रोल है, क्योंकि नाम बताया क्या, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दैट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन व्हिच इज ब्राउट बाय व्हाट, फ्री रेडिकल, दैट इज नोन एज फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. तो बात करते हैं कैसे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन रहेगा. ये मैंने लिखा मीथेन, मीथेन के साथ रिएक्शन है ना. सो हियर आई एम राइटिंग मीथेन. मीथेन के पास ये क्या आएगा, क्लोरीन फ्री रेडिकल आएगा. मीथेन के पास क्लोरीन फ्री रेडिकल आया और क्या करेगा, इसमें भी सेम वही चीज करवा देगा, क्या, होमोलिटिक क्लीवेज करवा देगा. कैसे, जब ये इसके पास आया तो ये
बॉन्ड क्लीवेज हो गई। अब ये इसको कैसे समझा जा सकता है अगर लेमन लैंग्वेज में आपको समझाऊं, ये उसी तरीके से है जैसे कोई फैमिली थी, क्लोरीन की फैमिली थी, उसमें से एक मेंबर को क्या लग गई आदत, शराब पीने की आदत लग गई, कोई दूसरे नशे करने की आदत लग गई, कोई बुरी आदत लग गई, सिंपल सी बात। अब ये जो पर्सन है जिसको आदत लग चुकी है, ये दूसरी फैमिली के पास जा रहा है। कौन सी फैमिली? कार्बन की फैमिली, जिसने 4 बॉन्ड बना रखे हैं, उसके 4 बेटे हैं, ऐसे समझ लो। हाँ, ये चारों हाइड्रोजन इसके क्या हैं? 4 बेटे हैं। तो इनमें से एक को बोलेगा कि भाई क्या कर रहा है यार, है ना, कितना टाइम अपने बाप के साथ रहेगा, आजा मेरे साथ। हाँ, हम लोग क्या ऐश करेंगे। कैसे ऐश करेंगे? बोला साथ में आएगा ना जब, तो अपनी प्रॉपर्टी लेते हुए आना। यही तो कर रहा है। हाइड्रोजन और कार्बन ने क्या कर रखा था? एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रखा था। अब हाइड्रोजन क्या करेगा? अपना इलेक्ट्रॉन लेके आएगा क्लोरीन के पास, और क्या बना लेंगे दोनों? एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का, दोनों ने क्या बना लिया? बॉन्ड बना लिया। क्या बन गया? HCl मॉलिक्यूल बन गया। अच्छा। ओके। लेकिन दूसरी साइड ये जो कार्बन है जिसका बेटा चला गया, उसका जो हिस्सा है वो तो रह गया, है ना। कार्बन वाला हिस्सा तो इसकी इसी के पास है, लेकिन क्या? सिंगल वन इलेक्ट्रॉन। तो इसको हम क्या बोलते हैं? जिसके पास ऑड इलेक्ट्रॉन आ गया उसी को बोलते हैं फ्री रेडिकल। सो हमारे पास क्या बन गया अब? फ्री रेडिकल बन गया। अब आ जाओ किस मूड में? वही बॉलीवुड के मूड में आ जाओ। सिंपली बॉलीवुड मूड में क्या, जब इसकी फैमिली को डिस्ट्रॉय किया, तो अब ये क्या करेगा? दूसरे की फैमिली को डिस्ट्रॉय करेगा। दूसरे की फैमिली किसकी? क्लोरीन की फैमिली। चेक करो जरा। ये मिथाइल फ्री रेडिकल जो कि जनरेट हुआ था कहाँ से? मीथेन से। अब ये क्या करेगा? जो क्लोरीन मॉलिक्यूल है, कौन है? क्लोरीन मॉलिक्यूल, उसकी अब ये होमोलिटिक क्लीवेज करवा देगा। ये बोलेगा यार क्या तू अपने इसके ब्रदर के साथ रह रहा है, आजा मेरे साथ आ। सो एक इलेक्ट्रॉन लिया इसने, एक इलेक्ट्रॉन लिया इसने, ये आके इसके साथ जुड़ गया, और क्या बन गया? पहला प्रोडक्ट जो कि आपने लिखा हुआ था, क्लोरोमीथेन, वो बन गया। और साथ में क्या? क्लोरीन फ्री रेडिकल। यस, क्लियर है कि नहीं? अगर यहां यस तक सर। क्लियर है, नेक्स्ट स्टेप में क्या होएगा इसी में इसी प्रोपेगेशन स्टेप में। प्रोपेगेशन लिखा मैंने या नहीं लिखा? मेरे ख्याल में याद नहीं रहा होगा ना। यस, ये जो स्टेप है ये था फर्स्ट इनिशिएशन, स्टेप नंबर 2 प्रोपेगेशन। इसमें क्या होएगा अब? आगे से आगे रिएक्शन बढ़ता जाएगा। प्रोपेगेशन, रिएक्शन क्या करेगा? आगे से आगे प्रोसीड करता चला जाएगा। तो आगे देखो क्या होएगा अब यहां तक आपको समझ आ गया। नेक्स्ट फर्दर, ये जो कार्बन है जिसने एक साइड किसके साथ बॉन्ड बना लिया? क्लोरीन के साथ। बाकी 3 साइड किसके साथ बॉन्ड है? हाइड्रोजन के साथ। क्लोरीन को मैं पीछे कर दे रहा हूँ। क्यों कर दिया पीछे? लिखने में इजी रहता है इसीलिए। हाँ, तो इसके ऊपर अब कौन अटैक करेगा? क्लोरीन फ्री रेडिकल अटैक करेगा। कौन? जिसको अलग कर दिया था, है ना, जिसमें से एक क्लोरीन को ले गया। तो ये जब अटैक करेगा, अटैक करने के दौरान क्या इसकी भी होमोलिटिक क्लीवेज करवा देगा। अब ये लड़ाई बढ़ती चली जा रही है ना, तो आगे क्या? ये क्लोरीन, कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कार्बन के पास ऑड इलेक्ट्रॉन, तो ये बन गया फ्री रेडिकल, और हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ चला गया, एक एक बॉन्ड दोनों ने शेयर किया, क्या बन गया? HCl। अब ये जो फ्री रेडिकल बना, ये क्या करेगा? अगली लड़ाई लड़ेगा क्या? ये ओल्ड बॉलीवुड की तरह हो रहा है। ओल्ड बॉलीवुड में ऐसे होता था, है ना, दो फैमिलीज रहती थी, दोनों में लड़ाई, आगे से आगे, आगे से आगे। अब मेरे को मूवी का नाम नहीं याद आ रहा, उसके अंदर ऐसे था। सो ये ठाकुरों की मूवी थी उसमें। हाँ, तो ये देखेंगे क्लोरीन, कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, इधर क्लोरीन अटैच हो जाएगा, और साथ में क्या? क्लोरीन फ्री रेडिकल। अब ये जो फ्री रेडिकल बन गया, ये फर्दर अटैक करेगा, तो करो क्या? क्लोरीन, दोनों क्लोरीन को एक साइड लिख दे रहा हूं ताकि रिएक्शन को लिखने में इजीनेस होए। ये इधर लिख दिया एक हाइड्रोजन, इधर लिख दिया दूसरा हाइड्रोजन। अब ये क्लोरीन फ्री रेडिकल इसके ऊपर अटैक करेगा। जब इसके ऊपर अटैक करेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन इस तरीके से होमोलिटिक क्लीवेज हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ क्या बना लेगा? HCl। और बाकी क्या बच गया? फ्री रेडिकल। चेक कर लो, क्लोरीन, कार्बन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, और यहाँ पे ऑड इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? फर्दर अगर हम मूव करें, ये था फ्री रेडिकल। अब ये फ्री रेडिकल क्या करेगा? क्लोरीन मॉलिक्यूल, उसकी होमोलिटिक क्लीवेज करवा देगा। प्रोपेगेट कर रहा है रिएक्शन, इसी को बोला प्रोपेगेशन, आगे से आगे रिएक्शन का होना। तो दिस इज, ये क्लोरीन मॉलिक्यूल को तोड़ दिया 2 फ्रेगमेंट के अंदर, इस तरीके से क्या बन जाएगा? वी विल बी हैविंग क्लोरीन, कार्बन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, और इधर भी क्या? क्लोरीन, और साथ में क्या रह गया?
क्लोरीन फ्री रेडिकल अब वो क्या करेगा, जो इसका लास्ट बेटा बचा हुआ था उसको भी क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा। कैसे, कार्बन, क्लोरीन, क्लोरीन सॉरी हाइड्रोजन लिखूंगा इस साइड, हाइड्रोजन, इस साइड क्लोरीन, और इस साइड भी क्लोरीन, प्लस क्लोरीन फ्री रेडिकल। सो क्या होएगा, दोबारा इसकी होमोलिटिक क्लीवेज, वी विल बी हैविंग क्लोरीन, कार्बन, क्लोरीन, क्लोरीन, ऑड इलेक्ट्रॉन प्लस HCl। अब नेक्स्ट स्टेप क्या, नेक्स्ट स्टेप सिंपल, ये एक और क्लोरीन मॉलिक्यूल दिस। ये तो केवल 4 मॉलिक्यूल की कहानी हम बता रहे हैं। कितने मॉलिक्यूल की, ओनली 4 मॉलिक्यूल। बैलेंस किया था ना ऊपर इक्वेशन, तो केवल 4 मॉलिक्यूल इस तरीके से कर रहे हैं। ऐसे ही बिलियन बिलियन मॉलिक्यूल हैं जो क्या करते रहेंगे, ऐसे ही आगे से आगे, आगे से आगे रिएक्शन करते चले जाएंगे। और जब वो इस तरीके से रिएक्शन कर रहे होंगे तो हमारे पास क्या क्या प्रोडक्ट बन रहे हैं वो आपको दिख रहा होगा। चेक करो जरा, क्या क्या प्रोडक्ट हमारे पास बन रहे हैं। पहला प्रोडक्ट आप देख रहे होंगे 1 सेकेंड। यस, पहला प्रोडक्ट आप देख रहे हैं ये है टेट्राक्लोरोमीथेन। दूसरा प्रोडक्ट ये है ट्राइक्लोरोमीथेन। एक एक स्टेप छोड़ के देखते चले जाओ बस। ये डाइक्लोरोमीथेन, ये मोनोक्लोरो है ना, या क्लोरोमीथेन सिंपली। तो इस तरीके से सारे के सारे प्रोडक्ट आपके पास आ गए। HCl 1 मॉलिक्यूल, सेकेंड मॉलिक्यूल, थर्ड मॉलिक्यूल, ये है ना। सो इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से ये रिएक्शन हुआ, ये आप अंडरस्टैंड कर पाए। लेकिन आगे क्या, ये तो अभी 2 स्टेप हमने लिखे ना, टोटल स्टेप कितने हैं, 3। तो स्टेप नंबर 3 क्या रहेगा, स्टेप नंबर 3 इज टर्मिनेशन। टर्मिनेशन मतलब क्या, एंड करना, खत्म करना। कैसे खत्म करेंगे रिएक्शन को, देखो यहाँ पे तो फ्री रेडिकल बने जा रहा है, बने जा रहा है, बने जा रहा है, आगे से आगे रिएक्शन हुए जा रहा है। अब क्या होएगा, टर्मिनेशन स्टेप में ये जो फ्री रेडिकल जनरेट हुए हैं यही आपस में रिएक्ट करके क्या, सिंपल स्पीसीज बना लेंगे। जैसे मैं सिंपली बात करूं, क्लोरीन फ्री रेडिकल एक, और ऐसा ही दूसरा क्लोरीन फ्री रेडिकल जो कि फ्री स्टेट में थे, दोनों क्या करेंगे, आपस में ही कंबाइन करके क्लोरीन मॉलिक्यूल बना लेंगे। सो अगर क्लोरीन फ्री रेडिकल ही नहीं रहेगा तो लाइट क्या आगे फाइट नहीं होएगा। क्या बोल रहा हूं मैं, अगर क्लोरीन फ्री रेडिकल नहीं रहेगा तो आगे फाइट बंद हो जाएगा, अब वो अगले मॉलिक्यूल के ऊपर अटैक नहीं करेगा। इन द सेम मैनर जैसे हमारे पास बना था मिथाइल फ्री रेडिकल CH3, लाइक दिस, ये तो एक मॉलिक्यूल से बना ना। ऐसे ही दूसरे मॉलिक्यूल से भी अगर क्या मिला हो, एक मिथाइल फ्री रेडिकल मिला हो, तो वो दोनों आपस में कंबाइन करके क्या बना लेंगे, इथेन बना लेंगे। कैसे, CH3, इसने ये एक इलेक्ट्रॉन अपना देके दूसरे कार्बन के साथ शेयर करके और क्या बना लिया, ये C2H6, इथेन। यस, क्लियर है कि नहीं। सो ये था आपका फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मैकेनिज्म, जहां पे आपको ये चीज क्लियर हो गया होगा कि ये जो रिएक्शन है इसको कराने वाला कौन है, कौन सा इंटरमीडिएट है, फ्री रेडिकल। सो इसीलिए इसको नाम दिया फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यस, इसमें कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं। हाँ बच्चे, कोई प्रॉब्लम इसमें फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन में, नो। सो अगर नहीं तो सेकंड टाइप के ऊपर मूव कर रहा हूं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यस, बात करें। देखिए रिस्पॉन्ड नहीं करते, किसको पढ़ा रहा हूं मैं, कहीं यस रोबोट वगैरह सर। तो नहीं बैठे हुए हैं, हैं? नो सर। हाँ, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सिंपली द रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विच इज ब्राउट बाय, रिस्पॉन्ड नहीं करोगे आप ही का नुकसान है ना, ब्राउट बाय इलेक्ट्रोफाइल। जितना रिस्पॉन्ड करोगे उतना समझ आने के चांसेस हैं। क्योंकि खाली बैठ के तो दिमाग थोड़ी देर के बाद क्या हो जाता है, जैसे आपका मोबाइल होता है